जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के प्रति समर्पित होंगे। आज हम लोग रीजनिंग टॉपिक के अंतर्गत कैलेंडर की बात करने वाले हैं। कैलेंडर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, हर जगह जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, हर जगह इसके प्रश्नों की भरमार रीजनिंग में होती है। क्योंकि यह रीजनिंग के साथ साथ मैथ के अंतर्गत भी आता है, तो मैथ या रीजनिंग दोनों में से एक तो जरूर अवश्य ही पूछा जाता है। जिस परीक्षा में सिलेबस में अगर रीजनिंग में कैलेंडर नहीं तो वो कैलेंडर मैथ में अवश्य होता है। तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन फंसाने वाले होते हैं और बारंबार पूछे जाने वाले भी होते हैं। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वह जो भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार से, कितने टाइप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैलेंडर से जो प्रश्न पूछा जाता है दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला, तथ्यों पर आधारित। तथ्यों पर आधारित थ्योरेटिकल प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। यानी थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसको कि जो पढ़ने वाला छात्र होता है वह तैयार नहीं किया होता है। और दूसरा होता है गणना पर आधारित, गणना पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर कैलकुलेटिव विधि से हम जो है गणना करके आंसर निकालते हैं। तो दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। थ्योरी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह आमतौर पर देखे जाते हैं, लेकिन इसको जो विद्यार्थी होते हैं परीक्षा में गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है। कैलेंडर के विषय में अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता में जो कैलेंडर पूछा जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर का निर्माण पॉप ग्रेगरी साहब ने किया था। कैलेंडर का निर्माण पॉप ग्रेगरी ने किया था। ग्रेगरी साहब रोम के एक चर्च में पादरी थे। पृथ्वी की गतियों पर ग्रेगरी साहब अध्ययन करते थे और पृथ्वी की गति में
उन्होंने यह पाया कि पृथ्वी दो प्रकार से गतियां करती है, घूर्णन तथा परिक्रमण। दो प्रकार की गतियां होती हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी में दिन और रात तथा परिक्रमण के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। गेगरी साहब ने यह देखा कि जो पृथ्वी है एक कर्व पर गति करती है और कुल 8 प्रकार की गतियां करती हैं। तो कहीं कहीं पर जो पृथ्वी का वेग था वो ज़्यादा तेज हो जाता था और कहीं कहीं पर पृथ्वी का वेग धीरे हो जाता था। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में पृथ्वी भिन्न भिन्न प्रकार के वेग को लेती थी, जिससे गेगरी साहब ने कुल 8 प्रकार की गतियों का अनुभव किया और इसके आधार पर उन्होंने देखा कि पृथ्वी 365 दिनों में पूरा एक चक्कर सूरज का लगाती है, यानी परिक्रमण काल पृथ्वी का 365 दिनों को माना और 365 दिनों को इन्होंने इन गतियों के आधार पर 12 महीनों में बांटने का काम किया। 12 महीनों में इसे बांट दिया। लेकिन अगर वैज्ञानिक तर्क के आधार पर देखा जाए तो एक सोलर वैल्यू जो होती है, जिसे हम पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण काल कहते हैं, वह 365 दिन 48 मिनट 47 सेकंड का होता है। एक सोलर वैल्यू जो होती है 365 दिन 48 मिनट 47 सेकंड का मान होता है। गेगरी साहब ने केवल 365 दिन को लिया और इसे 12 महीनों में बांट दिया। 12 महीनों को इन्होंने जनवरी, फरवरी इत्यादि नाम दिया। गेगरी साहब का जो बनाया हुआ कैलेंडर था वो पूर्ण रूप से वर्किंग था, लेकिन गेगरी साहब ने यह देखा कि पहले साल जब एक साल हो गया, एक साल में 365 दिन इन्होंने लिया और बाकी के बचे 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड जो बचे थे, लगभग 6 घंटे गेगरी साहब ने छोड़ दिए थे। एक साल में 6 घंटे बच गए। जब दूसरा साल हुआ फिर 6 घंटे बच गए। तीसरा साल हुआ पुनः 6 घंटे बच गए। चौथा साल हुआ तब फिर 6 घंटे बच गए और ये जितने घंटे बचते गए अंत में 24 घंटे हो गए। सारे घंटे जुड़ के 24 घंटे एक दिन के बराबर हो गया। तो गेगरी साहब का कैलेंडर जो है, इनके द्वारा बनाया गया कैलेंडर में एक दिन ज़्यादा हो गया, कैलेंडर फेल कर गया। अब गेगरी साहब ने देखा कि कैलेंडर में एक दिन अधिक हो गया, तो इसको समायोजित करने के लिए गेगरी साहब ने इस एक दिन को सबसे छोटे माह फरवरी में जोड़ दिया। सबसे छोटे माह जिसको इन्होंने 28 दिन का किया था, उसमें एक दिन इन्होंने इस एक दिन को जोड़ दिया और यह 29 दिन का हो गया। इस 29 दिन की अवधि को, फरवरी की इस 29 दिन की अवधि को गेगरी साहब ने लीप ईयर या अधिवर्ष कहा।
अधिवर्ष अर्थात प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। प्रत्येक चौथे वर्ष लीप ईयर आता है और प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, तो यहां से हम लीप ईयर की अवधारणा मिलती है। लीप ईयर किसे कहते हैं? ठीक है, किसी भी दिए गए वर्ष में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल को अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि 1990 में कितने अधिवर्ष हैं, तो हम 1990 में लास्ट के दो डिजिट होते हैं, ये होते हैं वर्ष। इन वर्षों में हम 4 का भाग दे देंगे, 90/4, तो 4 दुनियम 8, और यहाँ कितना हो गया, 4 दुनियम 8। ठीक है, तो कुल कितने अधिवर्ष होंगे? कुल 22 अधिवर्ष होंगे। कुल 22 अधिवर्ष। तो हमें लगता है कि लगभग जो अधिवर्ष है, अधिवर्ष को हमने ठीक प्रकार से समझ लिया है। अधिवर्ष के बाद अगर हम बात करें, वर्ष की बात करेंगे, वर्ष की बात करेंगे। वर्ष किसे कहते हैं? तो दिए गए सन में लास्ट 2 डिजिट वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2021 ये पूरा दिया हुआ है, तो इसमें वर्षों की संख्या कितनी है? 21। लास्ट के 2 डिजिट वर्ष कहलाएंगे, अर्थात 21 क्या है? वर्ष। 21 वर्ष। अगर हम थ्योरी से संबंधित प्रश्नों की बात करें, तो एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन से हम लिख सकते हैं कि ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर प्रथम वर्ष कहे तो प्रथम वर्ष, पहला वर्ष 1 होगा। ठीक है, प्रथम वर्ष हमारा क्या होगा? एक तारीख, एक सन,
और कैलेंडर का पहला दिन सोमवार, पहला दिन सोमवार। कैलेंडर का, कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन ज्ञात नहीं है, लेकिन पहला दिन सोमवार। कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन, इसे हटा दीजिए, ज्ञात नहीं। कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन सोमवार, पहला दिन सोमवार, लेकिन मानव सभ्यता का पहला दिन ज्ञात नहीं है। ठीक, कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन सोमवार है और मानव सभ्यता का अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे कि ज्ञात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा अब इसको हम लोग चेंज करके ब्लैक में ले जाते हैं। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई अगर डेट दी होती है तो हम उसके कितने पक्ष देख सकते हैं। दी गई डेट में हम कितने पक्ष देख सकते हैं। मान लीजिए कोई डेट अगर आपको दी गई है तो आप उसके कितने पक्ष देख सकते हैं। अगर आपको दिया गया है 11 जुलाई, ग्यारह जुलाई 2011, दी गई डेट में हम कितने पक्षों को देख सकते हैं। दी गई डेट में हम कितने पक्षों को देख सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हम कुल 5 पक्षों को देख सकते हैं। ये पहला हमारा क्या है, इसे डे कहेंगे या डेट भी कहेंगे। इसे मंथ, माह कहेंगे, ठीक है, जो कि 1 से 12 तक होता है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हम कुल 3 चीजों को देख सकते हैं। यहां से हम देख सकते हैं वर्ष, अधिवर्ष, और शताब्दी। यार ब्लिंक कर गया। इसमें भी अब समय लगेगा। तो कुल 5 पक्षों को हम देख सकते हैं। किसी दी गई डेट में कुल हम 5 पक्ष देख सकते हैं, जिसमें डेट होता है, दूसरा माह होता है जिसे महीना कहते हैं 1 से 12 तक या जनवरी से लेके दिसंबर तक, और तीसरा जो होता है जिसमें वर्ष होता है, अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है, सेंचुरी होता है। तो कुल 5 पक्षों को किसी दी गई डेट से हम देख सकते हैं। अगर लीप ईयर हमको जानना है तो हम 4 से विभाज्यता का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 4 से विभाज्य अगर वर्ष है तब तो पूर्ण रूप से आएगा, अन्यथा की स्थिति में जो भी भागफल आएगा वह अधिवर्ष होगा। कैलेंडर की गणना में इन 5 पक्षों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना कोई भी गणना नहीं हो सकती है।
पढ़ाई लिखाई में जिस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है उस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यहाँ हम लोग इसे पढ़ चुके थे। इसके बाद ये इसे भी हमने थोड़ा सा जाना था और इसको हम लोग देख रहे थे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले हमने वर्ष के लिए बताया था, वर्ष के लिए हमने बताया था। किसी भी दी गई डेट में कोई मान लीजिए कोई सन दिया है 1998, तो लास्ट की इसकी 2 डिजिट जो होगी वह क्या कहलाएगी? वर्ष कहलाएगी। यानी 1998 में जो वर्षों की संख्या है वह कितनी है? 98। इसके बाद आधिवर्ष अभी अभी हमने पढ़ा, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है अधिवर्ष कहलाता है। और जब अधिवर्ष होता है तो अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। मान लीजिए हमें दिया है 1920 और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने अधिवर्ष हैं, तो हम सीधा सीधा 20/4 कर देंगे। अधिवर्ष की संख्या जो भागफल होगा वो भागफल अधिवर्ष की संख्या होगी। भागफल 5 होगा तो अधिवर्ष बराबर क्या आ जाएगा? 5। वर्ष हो गया, अधिवर्ष हो गया। इसके बाद हम सेंचुरी की बात करते हैं जिसे शताब्दी कहते हैं। सेंचुरी या शताब्दी। शताब्दी में हम देखते हैं कोई भी मान लीजिए हमें वर्ष दिया हुआ, कोई सन दिया है, तब सन में हम देखते हैं कि हमें अगर 1540 दिया है तो लास्ट की जो 2 डिजिट है ये होगी वर्ष, और इस सन में से हम वर्ष को घटा देंगे, पूरा वर्ष इससे हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1540 में से 40 घट जाएगा, मिल जाएगा 1500। तो ये हमारा हो जाएगा शताब्दी। यानी लास्ट को हटा करके हम 1500 इकट्ठा यानी 100 के फॉर्म में इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? शताब्दी। अब शायद वर्ष हमारा क्लियर हो गया, अधिवर्ष क्लियर हो गया, शताब्दी क्लियर हो गया। मैं आशा करता हूं कि तीनों क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम डे की बात कर रहे थे, 5 पक्षों में से डे, दिन या इसी को दिनांक कहते हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने कहा था 11 जुलाई 1920, तो ये जो 11 है ये हमारा क्या है? 11 जुलाई। 11 क्या है? दिन है, डे है। ये जो जुलाई है ये क्या है? माह है। अब माह में क्या है? 1 से लेकर 12 तक या जनवरी से लेकर दिसंबर तक माह कहलाते हैं।
इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पांचों पक्ष आपको समझ में आने चाहिए कि पांचों पक्ष होते क्या हैं। ठीक है, हमने डे की बात की, दिए गए सन में, दिए गए पूरे सन में जो डे है वो 11 है, माह में जुलाई है। फिर हमने बात की वर्ष की, तो लास्ट की दिया गया सन जो है, लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पर वर्ष है। अधिवर्ष की बात करेंगे, वर्ष में 4 का भाग दे देंगे हम सीधा। यहाँ पर अगर हमारा 1920 है तो 20 में 4 का भाग दे दे, जो भी भाग फल आएगा वो हमारा अधिवर्ष कहलाएगा। अगर हम शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी में वर्ष को हटा देंगे, जो मिल जाएगा वो हमारा शताब्दी हो जाएगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि हमें कैलेंडर में पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ जो पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, दिन माह शताब्दी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा समान वर्ष वाले वर्ष, तीसरा समान महीने वाले महीने, चौथा काल्पनिक तिथियां पूछा जाता है, यहाँ से बारंबार प्रश्न आते हैं। फिर जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, लीप ईयर वर्ष पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है कि लीप ईयर, उसके बाद प्रथम एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल ये 6-7 प्रकार से प्रश्न घुमा घुमा के बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन पर अगर हमने अच्छे से कमांड बना ली तो हमारा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। और यहाँ से बारंबार प्रश्न आते हैं। एक बार कैलेंडर को हम अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर बार बार हमें पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है और एक बार समझ में आने में बार बार फिर इसको हमें दोहराव नहीं करना होता है, हम आराम से निकाल लेते हैं। तो आगे की जो 10-20 मिनट 25 मिनट की जो क्लास है, इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट लगा के, पूरा ध्यान लगा के आप देखिएगा, क्योंकि अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को हल करने में। अभी तक तो मैंने थ्योरी बताई थी, एक कल्पना परिकल्पना से आपको बांधने का प्रयास किया था, लेकिन अब जो है कैलकुलेटिव प्रश्नों जो बार बार पूछे जाते हैं उसकी बारी है। तो आप अपना धैर्य की पेटी बांध लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जिसे हम कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हो गए। 12 महीनों को हमने लिख दिया है। कैलेंडर को पढ़ने के लिए इन 12 महीनों की हम कोडिंग कर लेते हैं, इनको कोड में बदल लेते हैं। और 12 महीने का जो कोड होता है, मैं आपको 12 महीने का कोड लिखे दे रहा हूं। 144, 146, सॉरी 12 महीने का जो कोड होता है वह होता है 144, 025, 036, 146, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 144, 025, 036, 146, वे 12 महीने के कोड हैं। इसको आपको याद कर लेना है। हम
माह के नीचे इसका जो कोड होता है वह कोड हम लिखे देते हैं। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अगर हम यहाँ देखें जो 144 है, ये जो हमारा 144 है ये 12 का स्क्वायर है, याद करने के लिए ताकि आप भूलें ना। 12 का स्क्वायर 144, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ देखें 6 का स्क्वायर ये है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर और प्लस 2 किया गया है। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 12 महीने के कोड आप याद कर लीजिए, 144, 025, 036, 146। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारी कोड व्यवस्था है। यह व्यवस्था अगर आपको याद रहेगी तो बड़ी आसानी से आप जो है कैलेंडर से संबंधित प्रश्न कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कोड हो गया। सेंचुरी की बात करते हैं हम। किसी भी डेट में जो सेंचुरी होती है, सेंचुरी को कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। सेंचुरी मैंने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट जो होती है उसको हम हटा देते हैं। सेंचुरी जब भी आपको मिलेगी वह सैकड़ा में मिलेगी, यानी 1100, 1200, 1300, 1500, 1900, 2000, ये सब सेंचुरी हैं, ये आपको मिलेगी, ये सेंचुरी है। अब इसमें क्या है कि सब में सैकड़ा लगा हुआ है, लेकिन जब भी हमें गणना करना है तब हमें क्या काम करना है, दी गई सेंचुरी में 400 से भाग दे देना है। यानी जो भी हमारी सेंचुरी है, मान लीजिए हमारी सेंचुरी 1900 है, तो 1900 में हम क्या काम करेंगे, 400 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 4 चौक 16, 400 से भाग देने के बाद यदि भागफल 4 चौक 1600 होगा, एक सेकेंड, 1900 भागे 400, 4 चौक 1600, तब हम यहां पर हमें 300 बच जाएगा, ठीक है। हमको क्या काम करना है कि सेंचुरी में शेषफल देखना है, शेषफल, ठीक है। और भाग देने के बाद यदि शेषफल 100 आता है, ठीक है, यदि शेषफल 100 आए, 200 आए, 300 आए, ठीक है, या 0 आए, 100, 200, 300 और 0, इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो जब भी अगर 100 आता है शेषफल, तो हम क्या काम करते हैं, 100 का कोड हम यहां पर 100 का कोड क्या होगा, 4 होगा। 200 का कोड क्या होगा, 2 होगा। 300 का कोड क्या होगा, 300 का कोड 0 होगा। और 0 का कोड क्या होगा, 0 की कोड की अगर हम बात करेंगे तो 0 का कोड 6 होगा। ये हमें याद रखना है, ये वाला कोड, ये वाला कोड हमें याद रखना है, ठीक। अगर भाग देने के बाद सेंचुरी वाले पक्ष में 100 अगर आता है शेषफल तो 4 कोड होगा, 200 आता है तो 2 कोड होगा, 300 होगा, 0 होगा, 0 अगर आए तो 6 होगा, ठीक। 5 पक्षों में हमने देखा कि जनवरी फरवरी को हमको ये कोड रखना है, दी गई डेट के लिए, डे के लिए, ठीक है। पहला डे हो गया, दूसरा मंथ हो गया,
तीसरा ईयर हो गया, चौथा लीप ईयर हो गया, पांचवा सेंचुरी हो गया। ठीक, तो सेंचुरी में जितनी भी सेंचुरी हो 400 से भाग देने के बाद जो आए उसको कोड में बदल के हमें सेंचुरी का मान रखना होता है। लीप ईयर में जो भी वर्ष हो उसमें 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आए, लीप ईयर में क्या, जो भी भागफल आता है भागफल को लिखना होता है। और यहां सेंचुरी में किसको लिखना होता है, शेष फल को लिखना होता है, शेष फल का कोड लिखना होता है, शेष फल का कोड लिखना होता है। और यहां ईयर में सीधा सीधा ईयर की संख्या लिख देंगे। 1990 है तो केवल 90 लिख देंगे। महीने की बात आएगी तो जो महीना होगा उसका कोड लिख देंगे। जनवरी है तो उसका कोड 1 लिख देंगे, फरवरी है तो उसका कोड 4 लिख देंगे, ऐसे करके कोड लिख देंगे। और डे की बात आएगी तो जितनी भी डेट होगी, अगर 12 सितंबर है तो डे 12 हो जाएगा, 11 जुलाई है तो डे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह हमको लेके चलना है। इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम लोग पहला न्यूमेरिकल करने के लिए अब रेडी हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, और नहीं तो फिर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं अगला पेज ले लेता हूं। अगले पेज में हम लोग देखते हैं, हाँ अब हम लोग देखते हैं हमने कहा था कि कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन सोमवार होता है, लेकिन जब हम अपने ट्रिक का प्रयोग करके दिन निकालेंगे या गणना करेंगे तब यहाँ पहला दिन क्या होगा, रविवार होगा। क्या होगा, रविवार पहला दिन। दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार, पांचवा बृहस्पति, छठवा शुक्र, और जब 0 आएगा तो शनि। ठीक है, तो जब भी 0 आए या फिर 7 आए, चाहे 0 आए चाहे 7 आए, तो क्या होगा, शनिवार होगा। तो ऐसे हमें गणना करना है। जब गणना करने के लिए जब अपनी ट्रिक से हम लोग करेंगे तो पहला दिन रविवार होता है, जबकि कैलेंडरी सभ्यता का पहला दिन सोमवार होता है। चलिए अब एक डेट लेते हैं और गणना करते हैं। पहला मैंने प्रकार जो बताया था वो पहला प्रकार है, आपको कोई डेट दी जाती है और डेट देने के बाद पूछ लिया जाता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था। तो हम लोग एक तारीख लेते हैं। अगर हम तारीख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर है आपका ए बी सी डी। बुधवार, बृहस्पतिवार,
सोमवार, रविवार। ठीक है, एक अगर 5 ऑप्शन वाला होगा तो इसमें लिख देंगे इनमें से कोई नहीं। आजकल तो 5 ऑप्शन वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक पेज लेते हैं, अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो डेट क्या था, 15 अगस्त 1947। ठीक है, वो मैंने कहा कि किसी भी डेट में क्या है, कुल 5 पक्ष होते हैं। पहला मैंने बताया था डे, दूसरा मैंने क्या बताया था, डे, दूसरा मैंने मंथ बताया था, तीसरा मैंने कहा था ईयर, चौथा मैंने कहा था लीप ईयर, और सबसे लास्ट मैंने 5वां बताया था सेंचुरी। और इन सब को 7 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो भी शेष फल आए उसी को दिन में परिवर्तन कर लेना है। अब देखिए डे की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि डे क्या है यहाँ पे, तो लिख देंगे सीधा 15 अगस्त। अब अगस्त का कोड बताइए, जुलाई अगस्त, जुलाई 7वां, अगस्त 8वां। ठीक है, तो 144, 025 और 036। अगस्त का कितना होगा, 3, देख लीजिएगा। ईयर, ईयर की अगर हम बात करें कि लास्ट की 2 डिजिट यानी 47। ठीक है, लीप ईयर की अगर हम बात करें, लीप ईयर क्या होता है, इसमें 4 का भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वो लीप ईयर कहलाएगा। 47 भागे 4, तो 4 दहम का 4 गिरहम 11 44, 3 बचेगा। ठीक है, तो कितने लीप ईयर हैं, 11। अब सेंचुरी में देख लेते हैं, सेंचुरी कितना है, 1900 सेंचुरी है। मैंने कहा था कि 1900 भागे 400 कर देना, और 400 करोगे 4 चौक 1600, शेषफल कितना आएगा, 300। 300 का कोड मैंने क्या बताया था, 0 होता है। 300 का कोड कितना होता है, 0। 7 से भाग दे देंगे, 15 3 18, 18 1 19, 19 10 29, और 29 7 36, और 36 40 76, और भागे 7। ठीक है, भागे 7, तो भागे 7 कर दोगे तो कितना जाएगा, 7 दाम का 70, शेष फल कितना आ गया, 6। शेष फल बराबर 6। मैंने कहा था यदि शेष फल 1 आए तो क्या होगा, रविवार होगा, 2 आए तो सोमवार होगा, 3 आए तो मंगलवार होगा, 4 आए तो बुधवार होगा, 5 आए तो बृहस्पतिवार, और 6 आए तो शुक्रवार। शुक्रवार हमारा उत्तर निकल चुका है, शुक्रवार। एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। बुधवार नहीं है, गलत। बृहस्पतिवार नहीं है, गलत। सोमवार नहीं है, ये भी गलत। रविवार ये भी नहीं है। अब इसमें सही क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई एकदम करेक्ट है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक बार। 23 जुलाई 2018, 23 जुलाई 2018
ठीक है। 23 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था? ठीक है, यहां हम ऑप्शन लिख देते हैं। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले 23 लिख देंगे, जुलाई 7वां महीना है तो 144 025 0 इसका कोड होगा। और फिर उसके बाद 18 लिख देंगे, फिर उसके बाद 2000 भागे 400 5 बार जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा। ये तो मैंने डे लिख दिया, मंथ हो गया, ये ईयर हो गया। अब फिर उसके बाद लीप ईयर की बारी है। लीप ईयर मैंने क्या कहा था कि 18 भागे 4 कर देना, 4 चौक 16। लीप ईयर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा था कि सेंचुरी, सेंचुरी 2000 भागे 400, 400 5 बार जाएगा, 0 शेषफल 0, 0 का कोड 6 होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बटे 7 कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 23 6 29, 29 4 33 और 33 7 40 1 41 2 42, 42 भागे 7 हो गया। ठीक है, और 7 छंग 42, शेषफल 0। ठीक है, एक बार इसकी कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं कि कितना आएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 4 10 और ये हो गया 28, 28 और 20। यहाँ पर थोड़ा सा 51 बटे 7 तो 7 7 49, शेषफल कितना बचा? शेषफल 2। ठीक है, और 2 किसका कोड होता है? रविवार 1, सोमवार 2। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? सोमवार। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 3-4 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए देता हूं, उसको करिए। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 3-4 प्रश्न देते हैं, उसको आप करिएगा। ठीक है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 11 जुलाई 2006। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 15 सितंबर 1990। तीसरा आपको दे रहे हैं 26 जनवरी 1950। चौथा दे रहे हैं आपको 14 अगस्त 1920। तो इनको आप लोग करिएगा एज ए होमवर्क। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो इसके नियम हैं आगे के वो समझेंगे। और आज की क्लास हम लोगों की लगभग कितना हो गई देख लेते हैं। लगभग 50 मिनट की क्लास हो गई, बहुत लंबी क्लास हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी।
धन्यवाद।